संस्कार ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश डागर आपका स्वागत करता हूं। क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं लगभग 2500 से ऊपर स्थल खोजे गए हैं, लेकिन हम उन स्थलों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। उनकी खोज कब हुई, उनकी स्थिति कहाँ है और उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला स्थल जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, हड़प्पा स्थल की खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी, और इसकी जो स्थिति है वो रावी नदी के तट पे है और वर्तमान में इसकी स्थिति मोंटगोमरी, साहिवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। दूसरे स्थान की बात करें, मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज उत्खनन कब हुआ? 1922, राक्षसदास बनर्जी और सिंधु नदी के किनारे स्थित वर्तमान ननकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तीसरा स्थल देखें, सुत्का गेंडोर। तीसरा स्थल हम बात करें सुत्का गेंडोर की जो उत्खनन हुआ वो 1927 ईस्वी में तत्कालीन विद्वान ऑरेंजस्टाइन दास नदी और मकरान तट पर स्थित है। वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान में सुत्का गेंडोर स्थित है। इसके बारे में हम एक चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुत्का गेंडोर है। अगली बात करें, आमरी की उत्खनन जो हुआ 1929 में हुआ। एन.जी. मजूमदार, नैनी गोपाल मजूमदार द्वारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान सिंध, पाकिस्तान में है। पांचवा स्थल है चौंदड़ो, 1921 में इसकी खोज हुई, वही उत्खनन करता है एन.जी. मजूमदार, सिंधु नदी के तट पे है और सिंध, पाकिस्तान में है। यानी कि हमारे 4 स्थल हो जाएंगे। एक कोटलीजी, इसकी जो खोज हुआ 1935 में हुआ। धुरिये या JHURRUI, धुरिये बोल सकते हैं या धुरिये बोल सकते हैं, सिंधु नदी के तट पे है, सिंध, पाकिस्तान में। इस प्रकार ये हमारे 4 स्थल कौन कौन से? कोटलीजी, चौंदड़ो, आमरी और मोहनजोदाड़ो, चारों के चारों सिंध प्रांत में हैं और सिंधु नदी के तट पे हैं। अगली बात करें, रोपड़, 1950 ईस्वी में खोज हुई। पीपीलाल या ब्रजबासी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई। सतलज नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान पंजाब जो भारत में है वहाँ रोपड़ स्थित है। इसका एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो वो रोपड़ है। अगली बात करें, कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में है। 1953 में इसकी खोज हुई थी और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और घग्गर नदी है, इसका प्राचीन नाम सरस्वती है और वर्तमान हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। अगला स्थल है रंगपुर, 1953 ईस्वी रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। बादल नदी के किनारे स्थित है, काठियावाड़, गुजरात में स्थित है। अगला जो स्थल है वो आलमगीरपुर है। इसकी खोज जो हुई 1958 ईस्वी में हुई। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई। हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है। इसके बाद बात करें कि बालाकोट, 1963 में इसकी खोज हुई। J.F. डेल द्वारा इसका उत्खनन किया गया। मकरान तट पे है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। अगले देखें, सुरकोटरा, 1964 में इसकी खोज हुई। जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। अरब सागर के तट पे स्थित है, कच्छ, गुजरात में। अगला स्थान है जैसलपुर, 1964 में इसकी खोज हुई। A.B. सौंदरराजन द्वारा इसकी खोज की गई। अरब सागर के ऊपर स्थित है, कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट स्थल हमारा इंपॉर्टेंट है, आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। धोलावीरा, 1967 ईस्वी जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई और 2 नदियाँ इसकी मानसर एवं मानहर 2 नदियों के मध्य स्थित है, कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट जो स्थल वो है बनावली, 1973 ईस्वी में इसकी खोज हुई। R.S. रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई। सरस्वती नदी जो अब तो उसके किनारे स्थित था, हिसार, हरियाणा। नेक्स्ट स्थल हमारा है अल्लादीनो, 1982 एयर सर्विस, सिंधु एवं मकरान के तट पर स्थित है, सिंध, पाकिस्तान।
अगला स्थल हमारा मांडा 1982 ईस्वी जगपति जोशी एवं मधुबाला द्वारा मांडे खोज की गई है। और इसका हमने एक प्रश्न किया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर जो है वो मांडा है और चिनाब नदी के तट पे है, जम्मू एंड कश्मीर भारत में स्थित है। इनमें से हमें एक चीज को ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, इनके खोजकर्ता और इसकी स्थिति। तो जब जहाँ तक उसके डेट की यदि आप ध्यान ना दें तो कोई बात नहीं है, इसके खोजकर्ता और इसकी स्थिति पर ध्यान। अब हम प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ है, आज इतिहास में वहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो स्वयं हड़प्पा था। इसको हम चर्चा कर चुके हैं। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ ये देखना सर कि जो जितने भी स्थल हमारे हड़प्पा से मिले उनकी विशेषताएं रही हैं जो हम नगरीकरण में पढ़ते हैं। यहाँ कुछ विशेषता है नगरीकरण के संदर्भ में। जितने भी स्थल खोजे हैं उनमें हड़प्पा का जो स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भाग, और दोनों भागों में फिक्स है कि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हमेशा क्या कहलाएगा, दुर्ग क्षेत्र कहलाएगा। जितने भी स्थल हैं 2 भागों में बटे हुए हैं और वो उनको एक नाम दिया गया है कि पश्चिमी दिशा का जो भी भाग होगा वो दुर्ग या सिटीडल, और जो इसका पूर्वी भाग होगा उसे हम नगर कहेंगे। ये अधिकांश स्थलों की विशेषता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या अन्य रोपड़, रंगपुर जितने भी पढ़ेंगे हम उन सभी नगरों की विशेषता है। कुछ स्थलों की विशेषता अलग है, जैसे धौलावीरा वो 3 भागों में बटा हुआ है, चौंदड़ो वो 1 भाग में है, तो वो अलग से चर्चा करें। बाकी जितने भी स्थल हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक को दुर्ग किला कहते हैं और एक को नगर किला कहते हैं। और अगली विशेषता जो है, दुर्ग किले को इतिहास में नाम दिया गया है माउंट एबू। अब आगे चर्चा करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से भी और कुछ प्राप्त हुआ वो है धान्य कोठार या अन्नागार, जहाँ अनाज को सेव किया जाता या रखा जाता था। रावी नदी के तट पर स्थित था और इसमें 6 के 12 कमरे थे और यहाँ गेहूँ और जौ के साग सब्जी भी प्राप्त हुई। एक नाम आता है समाधि R37। ये किसको कहा गया है कि जब व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी उन्हें दफनाते थे, जिसे हम आज कब्रगाह या जलाने का स्थान जो भी दफनाने का स्थान, उसको एक नाम दिया गया है समाधि R37। यहाँ से हमें अनेक सवादान मिले हैं, जिनमें कुछ विशेषता क्या है, 12 सवादानों के साथ हमें कांस्य के दर्पण मिले हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि उनका जो विश्वास है वो पुनर्जन्म में भी था, जो उनके साथ ऐसी वस्तुएं रखते थे। और एक कब्रगाह से हमें देवदार लकड़ी का बना हुआ ताबूत मिला है जो कॉफिन के रूप में उनको दफनाया गया है। एक विशेषता और है हड़प्पा सभ्यता की कि R37 जो समाधि स्थल है, कब्रगाह है, उसके साथ साथ एक कब्रगाह और मिला है और उस कब्रगाह को नाम दिया गया है कब्रगाह H। अगली विशेषता मोहर के संदर्भ में देखें, एक ऐसी मोहर हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से जिसमें महिला का चित्रण किया गया है और महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो उर्वरा देवी के रूप में उसको पूजा गया है। यानी कि प्रकृति के रूप में या पेड़ को जो प्रकृति का रूप है उसको एक नारी का रूप दिया गया है और उसका पूजा की गई है। एक मोहर पे हमें सांप, दवाई, धूल का चित्रण मिला है और एक मोहर पे हमें खरगोश का चित्रण मिला है या अंकन हुआ है। मोहर क्या होती है? मोहर को हम मुद्रा भी बोल सकते हैं, सील भी बोल सकते हैं, जो एक चौकोर भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। यानी कि यहाँ से अलग अलग आकार की मोहरें प्राप्त हुई है। उन्हीं में से कुछ मोहरों पे क्या मिला है, हमें कुछ चित्रण मिला है जो उस समय की धार्मिक जीवन या राजनीतिक जीवन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा से हमें गधे की अस्थियां, हड्डियां या मिली हैं और एक तांबे की गाड़ी मिली है, तांबे का पैमाना, शायद किसी चीज़ को नापने के लिए काम में लेते थे, और एक बर्तन या मर्द भांड मिला है जिसमें मछुआरे का भी चित्रण किया गया है। इसके बाद बात करें, शंख का बना हुआ बैल भी मिला है और एक पित्तल का ईंट भी मिला है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी तांबे के भी जानकार थे, पित्तल के भी जानकार थे और शंख को भी वो इस्तेमाल करते थे। और ये जो मुद्रा है ये सेब खिल्ली से बनाई जाती है।
यानी कि इन पत्थरों और धातुओं का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अगले स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की हम बात कर चुके हैं। 1922 ईस्वी में नरकाना जिला पाकिस्तान में मिला है और राखलदास बनर्जी महोदय ने इसका उत्खनन किया, वो हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से हमें जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से धान्य कोठार या अन्न भंडार मिला है और ये जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है। पूरी हड़प्पा सभ्यता स्थल का सबसे बड़ा स्थल नहीं है, ये जो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है धान्य कोठार, जायनाज वगैरह रखे जाते हैं, वो धान्य कोठार। इसके बाद बात करें महास्नानागार, यानी स्नान करने का स्थान है, बाथरूम है। इसके बारे में कुछ कथन उससे पहले कुछ बता देते हैं कि महास्नानागार क्या है कि जो कि तीन तरफ से घिरा हुआ है और बीच में कुंड बना हुआ है, इस कुंड में पानी डलता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया साहब कि जो ये कुंड है इसमें सीढ़ियाँ किस तरह बनी हुई है। एनवीएस में प्रश्न आया हुआ है कि इसकी सीढ़ियाँ जो है वो किस दिशा की ओर है। तो इसकी दो तरफ सीढ़ियाँ हैं, एक उत्तर की साइड में है और एक दक्षिण की साइड में। यानी कि जो कुंड की सीढ़ियाँ बनी हुई है वो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बनी हुई है। यह प्रश्न पूछा गया। अब महास्नानागार है, नहाने का स्थान है, तो इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है कि जॉन मार्शन महोदय जो कहते हैं कि उस समय का विश्व का महान आश्चर्य निर्माण है। डी गोस्वामी, देवदत्त धर्मानंद गोस्वामी कहते हैं जो पुष्कर ताल या कमल ताल जितना वर्णन वेदों में हुआ है उससे इसकी तुलना की है। और अर्नेस्ट महोदय कहते हैं, अर्नेस्ट मेटके कहते हैं कि इस जो महास्नानागार था ये धर्म पुजारियों हेतु बनाया गया था, जहाँ वो स्नान करते थे और रहते थे, पूजा पाठ करते थे। इसके अलावा महाविद्यालय मिला है जहाँ विद्या का कार्य किया जाता था और एक पुरोहित आवास मिला है, 20 खंभे उसमें लगे हुए हैं, तो वो एक पुजारियों का निवास स्थान हो गया। अब अगली जो विशेषता है, कई बार एग्जामों पूछ रही है कि कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसकी कुछ विशेषता है कि ये नृत्य रूप में दिखाई गई है, नृत्य रूप में है और गले में एक हार है और बाएं हाथ जो है वो चूड़ियों से भरा हुआ है। तो इसका मतलब कांस्य जो नर्तकी है वो गलाकर बनाई गई है। तो यानी उनको धातु गलाने की कला का भी ज्ञान था उन निवासियों को, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को। इस प्रकार धातु गलाकर मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें दाढ़ी है, मूछ नहीं है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। एक इम्पोर्टेंट पशुपति शिव की एक मोहर है, मोहर की चर्चा हम कर चुके हैं, सेल की बनी होती थी। इसके ऊपर एक व्यक्ति को दिखाया गया है योग मुद्रा में, वो योगासन कर रहा है, एक चौकी पे बैठा हुआ है और इसको एक नाम दे दिया गया उस मोहर को, पशुपति शिव। इस मोहर या इस मुद्रा के ऊपर कुछ पशुओं के चित्रण हैं, 5 प्रकार के पशु हैं और ये 4 पशु पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है। तो हमें ये 5 पशु याद करने हैं और नहीं हमें देखना है। तो पशुपति शिव के जो दाईं तरफ है वो हाथी एवं बाघ हैं और पशुपति शिव के बाईं तरफ जो है वो गेंडा और वैसा है और चौकी के नीचे 2 हरिण बने हुए हैं। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के पशु बने हुए हैं। और इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और एक अन्य मोहर पर नाव का चित्र मिला है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि वो समुद्री व्यापार या समुद्री यात्रा भी करते थे। और एक मोहर से हमें आधा मानव और आधे बाघ की, यानी कि एक ही मनुष्य को आधे बाघ के रूप में और आधे मानव के रूप में दिखाया गया है। ये यहाँ तक हमारी हो गई मोहनजोदड़ो की जानकारी।